अस्सलाम वालेकुम जी। टुडे इन दिस वीडियो वी डिस्कस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स इन इंग्लिश ऐसे। ठीक है, यानी हमारे बहुत सारे जो सीएसएस के एस्पायरेंट्स होते हैं वो जब इंग्लिश का पेपर लिखने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं तो 3 घंटे के पेपर में वो जो है अपने ऐसे में ये जो है 7 के करीब इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स करके आ जाते हैं जाने अनजाने में, जिनका उनको आइडिया नहीं होता है, लेकिन वो ये चीज़ें करके आते हैं जिसकी वजह से उनका जो इंग्लिश ऐसे होता है वो बेसिकली क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इंग्लिश ऐसे जो है इनका क्या हो जाता है, फेल कर देता है एग्जामिनर इनके इंग्लिश ऐसे को। ठीक है, यानी 40 मार्क्स भी जो है वो 100 में से नहीं ले पाते हैं और वो जो है फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 7 के करीब मैंने मिस्टेक्स हाईलाइट की हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेवी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, सो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे और आपने कोशिश करनी है कि ये वीडियो देखने के बाद आप इन मिस्टेक्स को इंप्रूव करें। ठीक है, इनको जो है करेक्ट करने की या इनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। सो फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट मिस्टेक ये है कि ओवर यूजिंग, ये देखें वर्ड लिखा है ओवर यूजिंग डिफिकल्ट वोकैबुलरी। ठीक है, अब जो इंग्लिश का ऐसे पेपर होता है उसमें बहुत सारे बच्चे ये मिसकॉन्सेप्ट अपने माइंड में लेकर जाते हैं कि हमने वहाँ पर पेपर में बहुत ज़्यादा हाई लेवल की अंग्रेजी झाड़नी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो वोकैबुलरी वर्ड्स वो यूज़ करके आते हैं, जिसकी वजह से जो एग्जामिनर होता है एक तो उसको जो है बेचारे को पढ़ने में मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हेवी वोकैबुलरी वर्ड्स यूज़ करने से आपका जो सेंटेंस है वो आर्टिफिशियल लगने लगता है। ठीक है, और उसका मीनिंग अनक्लियर हो जाता है। ठीक है, और वर्ड को और मीनिंग दे रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एग्जामिनर आपको डायरेक्टली क्या कर देता है, फेल कर देता है इंग्लिश ऐसे के पेपर में। ठीक है, सो आपने सिंपल इंग्लिश यूज़ करनी है, राइट। चाहे आपका इंटरव्यू हो, आपका ओरल टेस्ट हो, चाहे आपका रिटन टेस्ट हो, आपने उसमें बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल इंग्लिश यूज़ करनी है, राइट करनी है। ठीक है, ओवर यूजिंग डिफिकल्ट वोकैबुलरी ये फर्स्ट बहुत बड़ी जो है मिस्टेक है। ठीक है, जो कि आपके जो है इंग्लिश ऐसे की फेलियर का जो है वो मेन रीज़न फर्स्ट ये मिस्टेक है। ठीक है, आपकी इंग्लिश बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए और ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। जब ये 3 पॉइंट्स आप माइंड में रख कर जो है अपना पेपर लिखेंगे तो आपसे ये गलती कभी भी सरजद नहीं होगी, ओवर यूजिंग डिफिकल्ट वोकैबुलरी वर्ड्स, राइट। सेकंड मिस्टेक की तरफ जाते हैं जो कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स जाने में क्या कहते हैं, वो है लॉन्ग कन्फ्यूजिंग सेंटेंसेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे जो है जुमले लिख के आते हैं। ठीक है, हैवी वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ 3 लाइनों वाले 4 लाइनों वाले जो है वो नीचे आपका पेपर होता है आंसर शीट उसमें लिख कर आते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर थक जाता है। तो आपने बहुत ज़्यादा लंबे जो है ना लॉन्ग सेंटेंसेस आपने बिल्कुल भी वहाँ पर राइट नहीं करने। ठीक है, आपका सेंटेंस शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, और कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे। ठीक है, शॉर्ट सेंटेंस होना चाहिए और एक जो है उसके अंदर एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए। लंबे कन्फ्यूजिंग सेंटेंस लिखेंगे तो ये आपका जो है इंग्लिश ऐसे का जो है फेलियर का कॉज बनेगा, आप 40 मार्क्स भी ले नहीं सकोगे। ये दूसरी इंपॉर्टेंट जो है मिस्टेक जो हमारे कैंडिडेट्स करते हैं। थर्ड वन जो मिस्टेक करते हैं वो है रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। क्या रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, यानी एक वर्ड को बार बार रिपीट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे आया है एजुकेशन के ऊपर, किसके ऊपर आया है, एजुकेशन के ऊपर अगर ऐसे आ गया है तो बच्चे क्या करते हैं, इस एजुकेशन के ऊपर जो ऐसा है इस एजुकेशन वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इंप्रूव सोसाइटी। ठीक है, एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री डेवलपमेंट। ठीक है, सो ये एजुकेशन 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 इसकी जगह पे इट यूज़ नहीं करते हैं, कोई दूसरा वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये रिपीटेशन जब बार बार एग्जामिनर उसको नीचे विजिबल होता है कि आपने एक ही वर्ड रिपीट किया है तो वो भी आपकी जो है फेलियर का कॉज बनता है। सो आपने वर्ड के रिपीटेशन को अवॉइड करना है।